वहीं दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की बैठक होनी है। राजस्थान कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स आज दिल्ली में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर। बिल्कुल, संगठन सृजन को लेकर ये बैठक होगी। सभी ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स के आधार पर तय होंगे जिला अध्यक्ष। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस की ये बैठक बड़े मायनों में खास मानी जा रही है। राजस्थान कांग्रेस के इसमें बड़े लीडर्स दिल्ली में मौजूद रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी तैयारी है संगठन सृजन को लेकर ये बैठक रहने वाली है। संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए और किस तरह से कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ जमीन पर अब तैयारी करने में जुटी हुई है। बड़े बड़े लीडर्स आज दिल्ली में मौजूद रहने वाले हैं। संगठन सृजन को लेकर ये बैठक दिल्ली में रखी गई है। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी। दरअसल संगठन सृजन अभियान के तहत जो है आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी मुहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की बैठक होनी है। राजस्थान कांग्रेस के आज सभी बड़े लीडर्स दिल्ली में मौजूद रहेंगे और संगठन सृजन को लेकर ये बैठक होनी है। उम्मीद है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर भी आज की इस बैठक में मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल जानकारी यही है कि आज की जो ये बैठक है ये इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संगठन सृजन अभियान देश भर के अलग अलग प्रदेशों में चलाया गया था और इसी कड़ी में राजस्थान में भी संगठन सृजन अभियान चलाया गया और अब इसी को लेकर बैठक भी होनी है, जिसमें जिला अध्यक्षों की सूची पर मुहर भी लगेगी। बढ़ते हैं आगे। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। भीलवाड़ा थप्पड़ कांड में आरएएस के खिलाफ एक्शन हुआ है। तो आरएएस अधिकारी छोटू लाल शर्मा को निलंबित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। पेट्रोल पंप कर्मचारी को दरअसल इस अधिकारी ने थप्पड़ छोड़ा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी भी दी है और साथ ही उन्होंने कहा है कि लोक सेवक अपने पद की गरिमा बनाए रखें, तो पद के अनुरूप ही आचरण भी होना चाहिए। दरअसल बीते दिन हमने ये खबर आपको प्रमुखता से दिखाई थी, जहां पर किस तरीके से पेट्रोल पंप कर्मचारी और एसडीएम के बीच में थप्पड़बाजी देखने को मिली और अब इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है। बीते दिन इस मामले में 3 पेट्रोल पंप कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन अब आरएएस अधिकारी पर भी गाज गिरी है और मुख्यमंत्री ने साथ ही साथ चेतावनी भी दी है कि अपने पद के अनुरूप ही आचरण करें और लोक सेवक अपने पद की गरिमा बनाए रखें। तो ये एक बड़ा संदेश भी मुख्यमंत्री ने इस एक्शन के जरिए दिया है। वहीं अंतर विधानसभा के उपचुनाव के लिए किए गए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। कुल 20 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन स्वीकार हुए हैं और कांग्रेस की वैकल्पिक प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया का नामांकन पत्र निरस्त किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। अंतर उपचुनाव का सियासी रण, नामांकन पत्रों की जांच हुई पूरी, किसके सिर सजेगा अंतर का ताज। अंतर उपचुनाव के सियासी रण में उतरे प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। इस विधानसभा सीट के लिए 20 प्रत्याशियों का नामांकन स्वीकार हुआ है। रिटर्निंग अधिकारी के मुताबिक कुल 21 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, जिनमें से एक निरस्त किया गया है। कांग्रेस से वैकल्पिक प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन करने वाली उर्मिला जैन भाया का पर्चा निरस्त हुआ है। बाकी सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। समीक्षा के दौरान एक कैंडिडेट का नाम निर्देशन पत्र खारिज हुआ है। वो कैंडिडेट हैं उर्मिला जैन, क्योंकि उन्होंने अपना नाम निर्देशन पत्र कांग्रेस से भरा था और वो उस नाम निर्देशन पत्र में उनको एज ए सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट उन्होंने अपना फॉर्म दाखिल किया था। चूँकि कांग्रेस का मुख्य अभ्यर्थी प्रमोद जैन का फॉर्म फाइनली सेलेक्ट हो गया था, इसलिए उनका नाम निर्देशन पत्र खारिज किया गया है। अब निर्वाचन प्रक्रिया के अगले चरण में 27 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। हालांकि नाम वापसी का दिनांक 27 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर शाम तक ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन कौन प्रत्याशी अंता के रण में अपनी बाजी लड़ रहा है। वहीं उपचुनाव में पूर्व भाजपा विधायक रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय ताल ठोकी है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उनका नाम वापस होने की पूरी संभावना है।
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन पर कार्रवाई होगी। लगता है कि 27 तारीख तक मान मोल करके बिठा लिया जाएगा रामपाल मेघवाल को। हम तो बिल्कुल हम पूरा प्रयास करेंगे ना, और ऐसा नहीं होता है तो नहीं होता तो कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। पार्टी को वोटों का तो नुकसान होगा। अब देखिए, हम छोटा मोटा नुकसान होता है, कोई बहुत बड़ा नुकसान कोई नहीं कर पाता है। कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर पाएगा। मदन राठौड़ का दावा है कि उपचुनाव में जीत बीजेपी की ही होगी। अंतर सीट पर उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं बीकानेर पहुंचे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अंतर चुनाव को लेकर अब बड़ा बयान दिया है। बेनीवाल ने कहा कि हाड़ौती भाजपा का गढ़ है और इस सीट पर ज्यादातर कांग्रेस और बीजेपी ही रही हैं, लेकिन हम दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं और उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। तो देखिए बेनीवाल का ये बड़ा बयान। अंत उपचुनाव को लेकर बेनीवाल का ये बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम दोनों के खिलाफ उम्मीदवारों को समर्थन करेंगे। हड़ौती भाजपा का गढ़ है। अंत उपचुनाव को लेकर बेनीवाल का ये बयान। हड़ौती भाजपा का गढ़ है, बेनीवाल की तरफ से कहा गया। कांग्रेस और भाजपा ही यहाँ पर ज्यादा रही है। हम दोनों के खिलाफ उम्मीदवार को जो समर्थन करेंगे, यानी कि जो तीसरा दल उठा हुआ है, जो निर्दलीय प्रत्याशी उठे, उन्हें समर्थन देते हुए बेनीवाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 29 तारीख को सातवां जो स्थापना दिवस है, उस दिन राजस्थान का जवान और राजस्थान का किसान सर्व समाज यहाँ से आह्वान करेगा कि न कांग्रेस न बीजेपी, सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और इसी दिशा के अंदर हम लोग चलेंगे। देखिए, तमाम गहलोत सरकार के गहलोत के करीबी लोगों को अच्छी पोस्टिंग दे दी। अब गहलोत सरकार में जो भी पाप हुए उन पे एफआईआर लग जाएगी। तो वाडोती बीजेपी का गढ़ भी है, कांग्रेस बीजेपी रही वहाँ पे, हमारी तो कोई पार्टी का ज्यादा वहाँ रहा नहीं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूत जो उम्मीदवार है उससे हम आज एक बार बात करें। 2-3 लोग हैं, हम चाहते हैं कि बैठ के एक व्यक्ति हो जाए और उसके बाद अंत में कांग्रेस, मेरा समर्थन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो तीसरा उसी को जाएगा, वो हम आज कल में तय कर देंगे और उसको समर्थन देकर आवश्यकता पड़ती मैं जाऊंगा। वहीं प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में आग का कहर देखने को मिला है। अब आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, जिसमें पहली तस्वीर हम आपको करौली की दिखाएंगे, जहां एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग लगने से लाखों रुपए का सामान यहां पर जलकर राख हो गया है। तो दूसरी तस्वीर कोटा से आई है। तो कोटा की भी तस्वीरें आप देखिए, जहां झोपड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये 2 तस्वीरें जहां पर आग का तांडव देखा गया। पहली तस्वीर करौली की, तो दूसरी तस्वीर कोटा की सामने आ रही है। देखिए, फर्नीचर का गोदाम था एक तरफ, जहां पर लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर राख हो गया है और पूरे फर्नीचर के गोदाम में तेजी के साथ आग भड़की। तो दूसरी तस्वीर कोटा की है, जहां पर जो झोपड़ियां होती हैं उसमें आग लग गई और आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली गई, जिससे आसपास बनी सारी झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। ये 2 तस्वीरें जिसमें तेज आग का तांडव देखने को मिला है। दीपावली का ये त्योहार और कई जगह पर इस तरह से आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं और ये 2 तस्वीरें भी हम रात की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ करौली में आग लगी है फर्नीचर के गोदाम में और दूसरी तरफ झोपड़ियों में आग लगने की घटना कोटा से आई है सामने।